तो इसलिए जो भी आत्माएं भाग्यशाली हैं जो यहाँ रहती हैं, अब भाग्य तो बाबा सबको दे देता है, उसको बढ़ाना घटाना कायम रखना उनके हाथ में। और जो आती हैं भिन्न भिन्न स्थानों से, वो भी अपने बेहद के परिवार का, क्योंकि एक ही जगह जाएंगे तो कोई किसी जगह के मिलेंगे, कोई किसी जगह के मिलेंगे, यहाँ तो विदेशी भी आते हैं, तो बड़ा बेहद का एक सैंपल दिखता है। मधुबन भी सैंपल है, और इसी प्रकार से बाबा ने भारत में कई सैंपल स्थान बनाए हुए हैं। तो इसलिए जो भी आए हैं, नाम तो अलग अलग होते रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। और उन सबको यहाँ, चाहे वो भट्टी करने आते हैं, चाहे देखने आते हैं, योग शिविर करने आते हैं, यहाँ के वाइब्रेशन से उनको बहुत जल्दी प्रगति का लाभ मिलता है, अनुभव मिलता है। और जो जहाँ के रहने वाले हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट जगह होता है उसके रहने वालों को भी उतना इम्पोर्टेंट रहना होता है। मान लो आप किसी मंत्री के घर में जाते हैं, जैसे हमारी बहनें कई बहुत सारे मंत्रियों के घर में गई हैं राखी बांधने, तो हर एक के मर्तबे के अनुसार उसका घर होगा, उसका स्टाफ होगा, उसके स्टाफ का स्टेटस होगा। और अगर बहनें प्राइम मिनिस्टर के घर जाती हैं, उसका भी स्टाफ होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका स्टेटस, उसका सब कुछ अलग होगा। और उससे भी ऊपर अगर राष्ट्रपति के घर जाती हैं, तो वहाँ एक एक व्यक्ति आपको ऐसे लगेगा कि बीके तो ज्ञान से नवर हैं, लेकिन उनकी कभी भाषा देखिए, उनका बोलना देखिए, बड़े बड़े पोस्ट वाले होंगे, किस नम्र तरीके से वो व्यवहार करते हैं। अगर कौरव संप्रदाय में ऐसा है तो पांडव में भी ऐसा है। हर एक वहाँ अपनी अपनी ड्यूटी करता है, हाँ तो ड्यूटी फिक्स होती है। ये फिर परिवार भी है, तो परिवार के अंदर फिर बाबा ने दिया हुआ है कि इसी परिवार के अंदर जिसने परिवार में सफलता पाली, उसने समझो कि हर चीज़ में आत्मा बन के चलना वो अपने ऊपर है, परमात्मा को याद करना वो अपने ऊपर है। ड्रामा के ऊपर चलना कितने % चलते हैं अपने ऊपर है, लेकिन परिवार में चलना सबके ऊपर है। अकेला व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता। उसी परिवार में कोई व्यक्ति मिलजुल के चलता है तो उसकी खुशी बढ़ती है और दूसरों की खुशी बढ़ाता है। जैसे कोई कन्या ससुराल में जाती है, अब कई कन्याएं ससुराल में जाकर बहुत घुल मिल जाती हैं, ससुराल वाले उसको सारी चाबियां दे देते हैं, मालिक बना देते हैं। कोई के अंदर कुछ थोड़ा टेढ़ापन होता है तो फिर वो भी संभाल के चलते हैं। कई इतनी दुखी हो जाती है कि जैसे बहुत ही फांसी में आ गए हों। ये डिपेंड करता है, वो तो अज्ञानी लोग हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। जो बाबा कहते हैं क्यों सवाल करे, ये ना सोचे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 84 जन्म पुरानी आत्मा है। यहाँ कोई नई आत्मा नहीं है जो परम धाम से उतरी हो, महात्माओं की तरह मोटा ताज़ा खाया पिया, एक ही जन्म जिसका हो, यहीं सतो प्रधान है यहीं। तो ये तो तमोगुणी आत्माओं को बाबा चेंज कर रहा है, तो वो अपने तमोगुण कहाँ प्रकट करेंगे। धोबी घाट में मैले कपड़े जाएंगे, बहुत मैले, तो क्या होगा, मैल निकलेगा। तो ना तो हमें मैल से घबराना है, हमें ये कहना है दूसरे अपना मैल निकालें, हमें तो अपना निकालना है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ पर ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, यही हमारी धारणा है। तो मैं मुरली सुन रहा था कि बाबा ने कहा, बाबा तिली पर भिष्ट ला रहा है। अच्छा, बहन जी कह रही थी कि एक एक के लिए थोड़ी स्वर्ग होगा, स्वर्ग तो सबका होगा। अब तिली पर भिष्ट हमारे लिए क्या हुआ। तो मैंने सोचा, तो फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं, तो अर्थात बाबा हमारी रेखाओं को तिली पर चेंज करके सतयुग में जाने लायक बना देता।
तो हर एक की तिली पर बहिष्ट हो गया। किसी के तिली पर सतयुग का पहले जन्म से बहिष्ट हो गया, किसी का दूसरे से हो गया, किसी का त्रेता से हो गया। तो बाबा के बच्चे त्रेता के एंड तक तो आएंगे ही, चाहे छोटा पद भी पाए तो भीष्ट हो गया नहीं। तो बाबा हमारे लिए तिली पर भीष्ट लाता है। हमको देखना कि हमारी कई लोग ज्योतिषी लोग लाइनें भी देखते हैं, सीधी लाइनें हैं, गहरी लाइनें हैं, माउंट अच्छे हैं। अब गुलजार दादी का हाथ देखो कभी वीडियो में, आपको पता लग जाएगा कि क्या माउंट होते हैं जी। इसलिए हमको अपने भाग्य बनाना है। फिर आयत की मुरली अंधश्रद्धा भक्ति भाव इसके ऊपर है। तो अंधश्रद्धा यानी अंधश्रद्धा मैंने क्या होता है कि व्यक्ति की आंखें नहीं हैं, श्रद्धा से कुछ कर रहा है। अब वो दीपक जला रहा है, अब अंधे के आगे आप दीपक जलाओगे तो दूसरों को तो लाइट मिल सकती है, अंधे को थोड़ी मिलेगी। वो दीपक जला रहा है मृत शरीर के आगे। अब आत्मा तो उसी वक्त निकल गई, और आत्मा को इस दीपक की रोशनी की तो आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो ज्ञान के रोशनी की आवश्यकता है। लेकिन यादगार के तौर पे डेड बॉडी के आगे दीपक जला के रखते हैं, ध्यान रखते हैं उसको। वैसे ज़िंदगी में देसी घी खिलाएं न खिलाएं, उस समय देसी घी का दीपक जलाते हैं बेचारे का। ज़िंदगी में उसको कोई बनैन भी ना नहीं दे, उस वक्त उसके ऊपर कितनी चादरें चढ़ाते हैं। और 5 मिनट बाद आप देखोगे वो जो शमशान के भी ब्राह्मण होते हैं ना, करनी घोर, वो साइकिल के ऊपर सारी शॉल लेके जा रहा है बेचने के लिए। ये अंधश्रद्धा नहीं तो और क्या, हर चीज़ में अंधश्रद्धा। इसलिए बाबा कहता है कि आपको मैंने अंधश्रद्धा से निकाला, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। सबसे बड़ा काम क्या है, हमारा एक ही सब्जेक्ट है, वो है पवित्र बनना। अब पवित्रता बाबा कहता है ब्रह्मचर्य से शुरू होती है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है जिसको हम वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव कुल विष्णु का कुल होता है। तो दुनिया में भी वैष्णव होटल होते हैं जहाँ मांस वगैरह नहीं पकाते, लेकिन यहाँ तो वैष्णव का मतलब क्या हुआ, तो बाबा कहता है आपके उल्टे संकल्प तो छोड़ो, व्यर्थ संकल्प वो भी वैष्णव नहीं है। क्यों नहीं है? संगम के ऊपर सबको ज्ञान है कि संगम का 1 सेकंड कितना होता है, संगम का 1 दिन कितने के बराबर होता है, सारी प्रारब्ध है। संगम पर आलस नहीं करना चाहिए। ये भी पता है कि जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो रिपीट करना पड़ेगा। अगर मैं आज आधे घंटे के लिए उदास हो जाऊं तो मैं समझूं चलो आधा घंटा ही तो है। बाबा कहता नहीं, कलब तुमने आधा घंटा खोया, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो ये भी देखना है कि मैं अपने कर्म जो है अपनी रील कैसी भर रहा हूँ। अगर आपको ही आपकी फिल्म दोबारा दिखाई जाए और आप देखें हैं, और उसकी लाइट बंद कर दीजिए, आवाज़ है, पूछो ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, आप कहेंगे पता नहीं कोई जानवर की आवाज़ आ रही है। फिर कहें ये तो तुम्हारी है, सो रहे थे तुम। इसलिए भगवान कहता है कि फिल्म हमारी वो तैयार हो रही, फिर रिपीट कर रहे हैं। उसके अलावा बाबा कहता है सबको पता है कि संगम पर आलस और अलबेलापन कितना भारी पड़ता है, जागती ज्योत रहना है। फिर बाबा कहता है हर वक्त अपने को स्टेज पर समझो। अब ड्रामा स्टेज पर समझो, हम एक्टर तो हैं ही। अब एक्टर जो होता है जब स्टेज पर आता है तो ठीक ठाक होके आता है। आम व्यक्ति को भी फ़ोटो खिंचवाना हो, अभी आप बैठे हैं, आपको कहीं फ़ोटो वाला आ गया, या आपका टीवी होने वाला है, दूरदर्शन वाला आ गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे या थोड़ा हिले जुलेंगे? सेट होंगे ना। अच्छा, तो इसलिए कोई सो भी रहा होगा तो कह फ़ोटो वाला आ गया, बहुत मोटी आंखें खोल लेगा। इसलिए बाबा कहता है वैसे भी अब इस स्टेज पर मान लो कि माननीय व्यक्ति आ जाए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर आ जाए,
कोई मंत्री आ जाए, कोई नेता अभिनेता आ जाए, मान लो मोदी जी आ जाए, अच्छा तो आप क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे या क्या होगा? सोए होंगे, टेढ़े होंगे या क्या होंगे? हिलेंगे नहीं। जैसे वो ऑपरेशन कराते समय नहीं हिलते ना, कि उसी प्रकार हो जाएगा। तो बाबा कहता है अगर सारा टाइम ये याद रखो, ये तो छोटी बात है, हम इस ड्रामा स्टेज में एक्टर हैं, हमारी एक्टिंग जो हम कर रहे हैं, एक एक्टर अगर एक्टिंग बेटर करता है तो उसको अगले नाटक में बढ़िया रोल मिल जाता है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है। और अगर एक्टिंग घटिया करता है तो उसको घटिया रोल, 3-4 रोल के बाद तो उसकी छुट्टी कर देते हैं, उसको कहते तो यहाँ कैमरा उठा के चला कर, ये कर वो कर। इसलिए बाबा कहता है कि आपको तो सारी लाइफ के एक्टर हैं, तो हमें अगर याद रहे हम एक्टर हैं, तो एक्टर फिर क्या करेगा? एक्टर प्रॉपर रहेगा। तब बाबा कहता है किसी वक्त भी आपका फोटो देखा जा सकता है। बाबा तो देखता ही रहता है, बाबा के पास हर एक का। तो अगर आपने कहा कि कभी किसी को प्रदर्शनी समझानी है या ज्ञान समझाना है, उस वक्त तो आप टिप टाप होके बैठ गए, क्रोध को भी संभाल लिया, मुस्कुराने लग गए, नकली हैं कि भी इसको ये समझेगा इसकी धारणा अच्छी है। लेकिन अगर आपका दूसरा कोई फ़ोटो ले ले हैं, जब कोई दूसरा रूप हो, फिर तो वही स्टूडेंट अगर दूसरे दिन आए और आपको किसी से बात करता देख ले टेढ़ी, तो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है कि हम, और इस ज्ञान में बहुत बड़ी संस्था है, इसमें कोई एक भी व्यक्ति थोड़ा घटिया काम कर देता है तो सारी संस्था के ऊपर असर आता है। जैसे बहुत मशहूर कंपनी का कोई चीज़ लाए और वो चीज़ डिफेक्टिव निकला एक, तो वो कहेंगे ये कंपनी है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तो हमें ये भी जिम्मेवारी है, एक तो किस स्थान पर है, छोटे से सेंटर पर हो, गीता पाठशाला पे हो, अपने घर में हो, वो और बात है। अगर वारसी में हम हैं और चल रहे हैं किचन में और दूसरे के कंधे पर हाथ रख रहे हैं या कहते हैं, तो वो असर करता है। दूसरा बोलता नहीं है, वो भांपता है। तो यहाँ जो आते हैं वो सिर्फ भाषण से नहीं या आपके योग सिखाने से नहीं आते, टोटल जीवन से आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध धर्म नेता है, वो माउंट आबू में जाता है अपने धर्म के हिसाब से और बहुत ब्रह्मा कुमारी का सम्मान करता है। एक दिन मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरे साइड वाले कंपार्टमेंट में वो बैठा था। मैं ही उसको कहा था दिल्ली से जाओ, तो मैंने बुलाया। बड़ा अच्छा फंक्शन अटेंड करके आया था, बहुत उसका सम्मान हुआ था। जानकी दादी के साथ उन्होंने डांस किया था। तो मैंने कहा कहिए आप ठीक ठाक से जा रहे हैं ना? ठीक ठाक हैं? कहते पहले तो था अब नहीं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी जब मैं आया था तो मुझे स्टेशन पर रिसीव किया गया, गुलदस्ता दिया गया, कार में ले गए, बहुत अच्छा सामान दिया, वहाँ बहुत अच्छा रहा। अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो वापस जा रहा हूँ तो मैंने आपका एक वहाँ स्थान है जहाँ आपके बीके खड़े रहते गाइड करने के लिए। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक भाई बैठे थे। मैंने कहा ये मेरी सीट डब्बा कहाँ है? तो कहता उसने बेरुखी से कहा आप ही देख लीजिए। अच्छा, तो कहता है पहली बारी तो मेरा सामान भी उठाया था, अब कुछ नहीं। कहते लंबी ट्रेन थी, एंड में जाके दिल्ली का डब्बा लगा हुआ था, मैं पहुंचा तो वहाँ आपका एक भाई उतर रहा था सवारियाँ चढ़ा के। उसको मैंने कहा भाई जी मेरी सीट कहाँ है? उसने कहा आप पे देख लीजिए। अच्छा, तो कहता है कि मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा आपने अपने वो धर्म नेता की ड्रेस नहीं पहनी हुई होगी। होता है ना कि ड्रेस पहन के जाते हैं तो पता लगता है ये नेता है। मैंने कहा आपने ड्रेस नहीं पहनी होगी। तो मुझे पता क्या उत्तर देता है? कहता है मैं इंसान तो था, अब उसको मैं क्या उत्तर दूं? तो सारे बीके की तरफ से
मैं सारा रास्ता उसको बहलाता आया, उसके घर उसको छोड़ के आया, कई बारी उसको फ़ोन किया, तब वो जाके नॉर्मल हुआ। जैसे कहते हैं ना, किसी पे आप गुस्सा कर दें तो 6 महीने तो उसके ऊपर उसका असर रहता है कि ये व्यक्ति ने मेरे से गुस्सा किया। तो ये तो सूक्ष्म संस्था है, इसलिए 10 व्यक्ति संस्था की इज्जत बढ़ा रहे हैं और 2 व्यक्ति उसकी घटा रहे हैं। तो लोगों ने किसको देखना है? बढ़ाने वाले को देखना है या घटाने वाले को? घटाने वाले को देखना है। इसलिए बाबा कहता है कि हर एक को अपने लिए, और यहाँ पर आप अपने वाइब्रेशन से, अपने व्यवहार से वाइब्रेशन वातावरण को बेटर बनाएंगे, उससे आपके नंबर जुड़ेंगे। जिसको बाबा कहता है दुआएं जो हैं दूसरों से भी मिलती हैं, और अगर आप वातावरण को ख़राब करेंगे तो आपके नंबर कमाई के भी घटेंगे। तब बाबा कहता है अपना टोटल प्लस बैलेंस देखो। बहुत सारे बच्चों का बाबा कहता है अपना प्लस बैलेंस देखो। आज हमारे दादा आनंद किशोर जी का दिन है, फोटो लगा हुआ था। तो दादा आनंद किशोर जी हमारे पुराने शुरू के, जैसे दादियाँ हैं ना आदि काल की, उसी प्रकार से कुछ दादा थे, 6-7 थे, बहुत ही आदिकाल के थे, तो दादियों जैसे ही थे। तो उनमें भी एक दादा आनंद किशोर जी थे। तो दादा आनंद किशोर जी का मेरे साथ कुछ स्पेशल संबंध रहा है, क्योंकि वो दिल्ली में आकर के पहला जो सेंटर था, दिल्ली कमला नगर, जहाँ हम स्टूडेंट के तौर पे गए थे, वहाँ पर रहे हुए थे और कोई किताब लिख रहे थे। अब किताब का नाम तो मुझे याद नहीं है, ह्यूज कंट्रास्ट या कुछ इंग्लिश की किताब थी। जगदीश भाई जी ने उनको कहा था किताब लिखो। तो सारे दादाओं में दादा आनंद किशोर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इंग्लिश भी जानते थे, और वो यज्ञ में पहले भी कोई एक आध किताब बनी थी, इज़ दिस जस्टिस, वो भी उन्होंने लिखी थी। और बाबा ने जापान में, जब पहली पार्टी जापान में इनवाइट की गई थी सर्वधर्म सम्मेलन में, तो 2 दादियों के साथ इनको ही भेजा था, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी जो आज भी हमारी चीफ हैं, और दादा आनंद किशोर। तो दिल्ली में आए हुए थे। तो मैं ताज़ा उस वक़्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके पास ही सेंटर था, तो मैं वहाँ गया था कोर्स करने। तो दादा आनंद किशोर जी ने मुझे कोर्स कराया था। एक तो पढ़े लिखे थे, इंग्लिश जानते थे, मैं भी इंग्लिश जानता था, तो उसने कहा भाई इस पढ़े लिखे से इनको दो। तो दादा आनंद किशोर जी बहुत लाइट स्वभाव के, हंसमुख थे, सदा हंसते रहते थे। तो उन्होंने मुझे कोर्स कराया। मैं लॉ पढ़ता था, तो जो वो बात कहते थे मैं उल्टी कर देता था उसको। वो कहते थे मैं आत्मा मेरा शरीर, मैं कहता था नहीं मैं शरीर मेरी आत्मा। अब जो ऐसा करे उससे क्या करें। तो 5-6 दिन ऐसे उनके साथ हमारा डिबेट चलता रहा, लंबी कहानी है। उसके बाद एक दादी थी, वो ध्यान में जाती थी, उन्होंने मुझे कुछ योग सिखाया, मुझे कुछ अनुभव हुआ। तब मैंने सोचा मैं उल्टा ना करूं, जो ये कहते हैं उसको समझूं। फिर दादा को मैंने कहा दोबारा कोर्स कराओ। उसके पश्चात मेरा उनसे एक संबंध और था कि लखनऊ में एक म्यूज़ियम बनना था। वहाँ बहुत साल की बात है, मलेरिया कॉलोनी कहलाती थी, वहाँ एक मकान लिया गया था। तो मुझे म्यूज़ियम बनाने का शौक़ था, भिन्न जगह जाके उसी ज्ञान को अलग अलग चित्रों से, मॉडल से बनाना। तो वहाँ दादा आनंद किशोर जी ही इंचार्ज थे। तो मैं तो जॉब करता था, तो मैं 20 दिन की छुट्टी लेके वहाँ गया था। तो हम दोनों इकट्ठे रहते थे, और दादा तो हंसमुख थे और उनको देह भान वगैरह नहीं था। हमने ये तय कर रखा था कि म्यूज़ियम के लिए रोज़ कुछ चीज़ें लाते हैं, पंखा लाया, ये लाया, प्लाईवुड लाया। जितनी मेरी तनख्वाह है, 1 दिन की तनख्वाह मुझे सेव करनी है हमें म्यूज़ियम के लिए। तो हम जाते थे लखनऊ में, एक हज़रतगंज बहुत अच्छा स्थान है, तो पंखे वाले के पास जाएंगे तो दादा बिल्कुल, हम तो फिर भी सोचते ना दुकानदार है ना, वो बिल्कुल जैसे मस्त फ़कीर होता है कि आगे जाएंगे, हमने आपसे कोई दान करवाना है, दुकान वाले को कहेंगे, अच्छी शोरूम बना हुआ,
वो हैरान होगा, फिर कहेंगे देखो हम लोग एक म्यूज़ियम बना रहे हैं आध्यात्मिक, उसके लिए हमें 6 पंखे चाहिए, तो आपको कंसेशन पर देने हैं। तो रोज़ हम उतना सेविंग करके आते थे, 20 दिन रहे, आपस में मिलजुल के भी बात करते थे। और दादा क्योंकि लाइट स्वभाव के थे, तो लाइट स्वभाव फ़ायदा भी करता है, लाइट स्वभाव नुकसान भी करता है। तो दादा मान लो एक बारी बाबा ने पूछा, आनंद किशोर कुछ टोली थी, तुमने बाबा को याद करके खाई? तो कहता है याद करके तो नहीं खाई, दोबारा दे दीजिए मैं याद करके खाऊंगा। ये उसका स्वभाव था। अच्छा, तो भाव ये है, उसका फिर नतीजा क्या हुआ कि दादा तो बड़े थे, तो निर्वैर भाई माउंट आबू में आके ऑफिसर इंचार्ज वहाँ उनके ऑफिस में बने। तो व्यक्त बाबा ने मेरे सामने उनको कहा कि दादा बच्चा तुम थोड़े गंभीर हो जाओ, नहीं तो आनंद किशोर तेरा बॉस बन जाए, निर्वैर भाई तेरा बॉस बन जाएगा। मेरे सामने व्यक्त बाबा ने उसको कहा, पर स्वभाव चेंज नहीं होता। वो निर्वैर भाई के अंडर रह के खुश थे कि अच्छा ऐसे करते थे, मतलब कोई बात नहीं। लेकिन कुमारियों को ट्रेन करना, हर एक सौ प्यार से, उस स्वभाव से उनका फ़ायदा भी था। लास्ट में जब उनका शरीर छूटना था, तो निर्वैर भाई उसके हेड थे, तो हॉस्पिटल में उनकी अंतिम घड़ियां आ गई। तो उन्होंने कहा कुछ फील हुआ, निर्वैर को बुलाओ। अच्छा, तो निर्वैर भाई शायद स्नान कर रहे थे, देर से नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने बिल्कुल नष्टो मोह होकर, किसी का भी हेल्प छोड़कर योग में बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से है। तो हमें अपने स्वभाव, अगर हम लाइट स्वभाव के हैं, हमें गंभीरता धारण करनी है। अभी मुरली आई थी कुछ दिन पहले कि मम्मा ने, दादियों ने ज़्यादा सेवा की है, लेकिन मम्मा की गंभीरता के कारण उनके ज़्यादा नंबर जमा है। ये भी ज्ञान का एक गुण है, क्योंकि बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको हम लाइटली करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू घट जाती है। लोग खुश तो हो जाते हैं, तो लेकिन उसकी वैल्यू घट जाती है। पिछले 5 साल से बाबा ने मुझे चुटकुले सुनाने से मना किया, बाकायदा। मैं चुटकुले मैगज़ीन लिखता था, चुटकुले बनाता था, सुनाता था, ज्ञान से सुनाता था, क्लास खुश होती थी। एक दिन अव्यक्त बाबा ने मुझे कहा, तुम चुटकुले ना सुनने हैं ना सुनाने हैं, गीत ना गाने हैं ना सुनने हैं। 3 बातें कही थी, एक और भी थी, अर्थात कि अब तुम्हारे को स्टेट चेंज करनी है। ओम शांति।